हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घर में। मैं भी ठीक हूँ। बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आइए न्यू ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो डॉग का खाना जा चुका है और मैंने चाय भी पी ली है। तो रात को भाई का फ़ोन आया था लेट नाइट कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी तेरे को याद कर रही है, एक बार आके मम्मी से मिल ले। तो बस मन नहीं माना, रुका भी नहीं गया। तो मैं अब मम्मी से मिलने जा रही हूँ, मम्मी के घर। तो मैंने कहा एक बार मैं देख आती मम्मी को क्या हुआ। तो वो कह रहे मम्मी तेरे को याद कर रही है और मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, तो एक बार आ जा। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, बाकी फिर जैसे भी होगा मैं आपको बताऊँगी। मम्मी घर से होके आऊँ, फिर आकर मैंने फार्म हाउस भी देखने जाना है। वो कल मनीष और हिना देख के आए थे तो उनको पसंद है वो, तो फाइनल करना है आज हमने। तो वही देखने भी जाना है। वो कह रहे मम्मी एक बार आप पापा और आप देख लो तो फिर फाइनल करते हैं। तो आज ये काम पे नहीं जाएंगे, तो पहले मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, उसके बाद फिर ये फार्म हाउस के लिए हम जाएंगे। फिर बताऊँगी आपको जैसे भी होगा। मैं रात को मम्मी घर से लेट आई थी क्योंकि मम्मी की तबीयत वाकई में ख़राब थी। तो वो मुझे बुला रही थी इसलिए कि तबीयत ख़राब है। फिर मैं मम्मी को डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर से लेके घर आई तो तबीयत मम्मी की ठीक नहीं थी। तो मैं वहाँ ब्लॉग नहीं बना पाई, बस घर से जितना बनाया उतना ही बनाया। फिर मैं नहीं बना पाई वहाँ पे क्योंकि मम्मी वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। भाई भी थे, भाभियाँ भी थी और मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मुझे खुद भी अच्छा नहीं फील हो रहा था। तो मैंने वहाँ ब्लॉग नहीं बनाया। तो बस मैं दवाई दूध लेके मम्मी को फिर शाम को आने लगी तो मम्मी ने फिर रोक लिया कि चली जाइए, रोटी वोटी खा के जाइए। तो मैंने मना बड़ा किया, लेकिन वो भाई भी बोलने लगे नहीं रोटी खा के आराम से चली जाइए, यहाँ इतना टाइम हो गया, थोड़ा और सही। तो मैंने कहा मैं फिर रुक गई रात को, खाना वाना खा के रात को 10:30-11 बजे तक आई। कल का मैं इसलिए ब्लॉग भी नहीं डाल पाई और ब्लॉग बना भी नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो, रात को आज मूड ठीक नहीं था बस। तो अब बस मैंने कहा आज ब्लॉग डालना है मुझे। हिना सुबह से दिल्ली गई हुई है, तो वो बहुत परेशान है। वो कह रही मम्मी यहाँ गुड़गांव में तो वो जो फार्म हाउस है देख लिए हैं, एक दो इसको पसंद भी हैं, तो बस वो थोड़ा सा रेट के हिसाब से नहीं समझ में आ रहे क्योंकि वहाँ हर चीज़ के पैसे अलग से मांगते हैं। डीजे लगाना है, कोई डेकोरेशन करनी है, उसके पैसे सबके अलग अलग मांगते हैं। तो ये दिल्ली गई है, तो दिल्ली की ये कहती है मम्मी जाके एक बार दिल्ली भी देखती हूँ। सुबह से गई हुई है। तो अभी फ़ोन आया कि मम्मी यहाँ पे आरती का तो सारी बुकिंग हो चुकी है, आरती को कोई नहीं है, 9 तारीख की मिल रही है, वो भी दिन की। तो कैसे करना है। मैं कहती जैसे तेरे को अच्छा लगे देख ले। तो मैं कह मम्मी 9 तारीख को दिन का मिल रहा है और रेट भी ठीक लगा रहे हैं, तो और जो जगह है वो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा देख लीजिए जैसे तेरे को अच्छा लगे। तो ये कह लेंगे चल मम्मी मैं एक बार फिर जाती हूँ, तो जाके बात करती हूँ। दोबारा वहाँ गई तो इन्होंने बात की तो 9 तारीख की, तो उन्होंने कहा कि 11 को भी खाली है हमारी। तो इसने कहा, फिर इसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी 11 का भी कह रहे हैं, तो मैं 11 तारीख का हमें रात का मिल सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर 9 का तुम करने के लिए तैयार हो तो 11 को करने में क्या दिक्कत है। तो 9-11 को उल्टा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा ना कि 7 तारीख को लड़का आ जाएगा और 8 को आराम से हम फंक्शन शुरू कर सकते हैं जो भी करने हैं। तो अभी कह रही हाँ मम्मी ये भी मुझे सही लगता है कि 11 तारीख को अगर शादी है तो 9 का कोकटल और 8 की मेहंदी वगैरह हम घर में जो भी करना है वो भी कर सकते हैं, तो आराम से सब काम हो जाएंगे। मैं कहा देख ले, मैं तो पहले भी कह रही थी, मैं कहा अगर 8 तारीख का नहीं बन रहा, लड़के का हिसाब तो नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, डेट 13 तारीख का अगर शुभ नहीं है, 13 तारीख के बाद साई बंद हो जाएंगे, शुभ नहीं है तो कोई बात नहीं। उससे पहले किसी भी डेट, पहले भी तो हम लोग का आजकल ये डेटों पे विश्वास करने लगे बच्चे, तो पहले कहाँ हम लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते थे। मेरी शादी हुई थी, मुझे देखने आए थे तो लेके चले गए थे, तो कोई डेट थोड़ी निकलवाई दिया। भगवान की दया से आते 31 साल हो गए, 32 साल से शादी को, तो चल ही रही है शादी। तो ये तो खुद के ऊपर होता है निभाने का। अगर हम चाहेंगे तो निभा पाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं निभा पाएंगे। ये तो दोनों की मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। बाकी जो लोग वहम करते हैं उनके लिए ठीक है, हम लोग वहम नहीं करते। मैं पहले भी इसको कहती ही ना, अगर 8 की नहीं बन रही तो 10 को या 11 को हम कर सकते हैं। तो इसने मना कर दिया था, अब वेंकट नहीं मिल रहे तो मजबूरी है। तो फिर अब ये कह रही है कि मम्मी मैं 11 का देखती हूँ बात करके, अगर बनती है तो मैं 11 को फिर बुक कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, कर ले। तो फिर अभी गई हुई है, तो मेरे हिसाब से 11 का ही बनेगा। बाकी मैं आपको शाम को बताऊंगी जब हिना आएगी। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि 8 तारीख की शादी फिक्स हो गई है, तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। लड़के ने भी कह दिया था कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 7 तारीख रात को आ जाऊँगा। लेकिन अब बैंकट का भी चक्कर पड़ गया, तो इस वजह से शायद हमें 8 तारीख की शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो शादी अगर हमें पोस्टपोन करी तो फिर हम 11 तारीख को कर पाएंगे, 11 को ही करेंगे क्योंकि बैंकट 11 का ही मिल रहा है। तो बाकी शाम को मैं आपको पूरी अपडेट दूंगी। मैंने कहा अपनी यूट्यूब में, मैं परेशान थी सुबह से, तो मम्मी की वजह से परेशान थी, तो और दूसरा फिर ये हिना की वजह से परेशान थी कि हिना का नहीं हो रहा ये बैंकट वगैरह। तो मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली से तो अपनी दिल की बात करूँ ना, उनको भी बताऊँगी क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये बैंकट बुक हो जाएगा तो उसके बाद फिर तैयारी शुरू करेंगे। आप में से किसी एक का मैसेज आया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आप 7 या 8 को
लक्ष्मी जी का व्रत आता है, महालक्ष्मी का व्रत आता है, तो आप उस दिन भी शुरुआत कर सकते हैं, जो भी आपने शुरुआत करनी है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा और मुझे कमेंट्स किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसे ही करूँगी। तो थोड़ा सा मैं महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन, उस दिन मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ खरीदारी कर लूँगी, जिससे ये होगा कि मेरी शुरुआत हो जाएगी। बाकी शाम को मैं पूरी अपडेट आपको देती हूँ। दिन में आपको बताया था कि ऐसे से ही ना दिल्ली गई हुई है बैंक्वेट हॉल देखने के लिए, तो बैंक्वेट हॉल बुक हो गया। मैंने बताया था कि डेट शायद हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 तारीख की डेट जो हमने फिक्स की थी, उस डेट का कोई भी वेन्यू हमें नहीं मिला। हमने पहले गुड़गांव में देखे, फिर अब दिल्ली देख के आई है, तो फिर हमें लास्ट अब 9 तारीख मतलब डेट ही चेंज करनी पड़ी। बाकी तो उन्होंने कहा कि 11 तारीख का भी है, मैंने आपको पहले जैसे बताया था। तो अब डेट चेंज हो चुकी है और डेट 11 तारीख की हमने फाइनल की। हमारी डेट 11 दिसंबर की फाइनल हो गई है, बुकिंग हो गई है। हमारा वेन्यू मतलब बुकड है दिल्ली में। गुड़गांव में क्योंकि हमें मिला नहीं, वो थोड़ा ओवर बजट था और हमारे मतलब जो भी हमारा प्रेफरेंस था उसके हिसाब से नहीं थे, इसलिए हमने शिफ्ट कर दिया दिल्ली में और अपनी डेट भी चेंज कर दी हमने। अब हमारी शादी की डेट 11 तारीख की है, 8 तारीख की हमने कैंसिल कर दी है। अब इस डेट में हमें सब कुछ इजीली हम मैनेज कर पाएंगे, हम एंजॉय भी कर पाएंगे, सारे फंक्शन जो हम करना चाहते थे वो भी कर पाएंगे। तो आज हमारा वेन्यू बुक हो गया है दिल्ली में। तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को, मैंने कहा था कि शाम को मैं बताऊंगी। प्रियंका भी आई थी, तो मैंने इससे बात की, तो फिर मैंने कहा भैया आपको बता दूं। तो अब डेट चेंज है, डेट शादी की 11 तारीख की रखी है हमने। 10 का कॉकटेल, आगे जैसे भी फंक्शन होंगे मैं आपको बताऊंगी, सारे फंक्शन एंजॉय कराऊंगी आपको भी, सारी वीडियोस वगैरह सब कुछ ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अब टेंशन फ्री है थोड़े से कि बैंक्वेट बुक हो चुका है हमारा, वेन्यू बुक हो गया, तो अब हम आराम से शॉपिंग शुरू कर सकते हैं। तो जल्दी से फिर शॉपिंग की भी शुरुआत करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ और न्यू तैयारियों के साथ। थैंक यू, बाय।